इसलिए कॉमन सेंस का सबसे बड़ा स्रोत समाज में अनुभव होता है। यदि आप में क्यूरियोसिटी होगी तो आप तमाम चीजों के बारे में सोचेंगे। कॉमन सेंस को अंडर वैल्यू मत कीजिए, वो किसी भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज से ज्यादा जरूरी है और स्पेशलाइज्ड नॉलेज के लिए भी कॉमन सेंस की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए तो आपको पूरा का पूरा जनरल स्टडीज का पेपर दिया जाता है। कॉमन सेंस के लिए कोई अलग से डिग्री नहीं मिलती, क्योंकि दुनिया की तमाम दूसरी डिग्रियां इसी एक गुण पर आधारित होती है। कॉमन सेंस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कॉमन सेंस आपको एक बेहतर सीखने वाला बनाती है, एक बेहतर लीडर बनाती है। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में फिर से आपका स्वागत है। आज हम जिस चीज पर बात करने जा रहे हैं वह इस बात से रिलेटेड है कि आप बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आते हैं, एमबीबीएस करते हैं, बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं और परीक्षाओं के लिए भी बहुत कुछ पढ़ते हैं, सिविल सर्विसेज, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। और उसके बाद जब आप इंटरव्यू में हमारे सामने बैठते हैं तो जानते हैं किस चीज़ का अभाव सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। पिछले 20 सालों में कैंडिडेट्स में जिस चीज़ की कमी मुझे हैरान करती है वह है कॉमन सेंस। और यकीन मानिए, कॉमन सेंस एक ऐसी चीज़ है जो न केवल सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि ज़िंदगी के लिए और उससे भी ज़्यादा। जब आप एक सिविल सर्वेंट बनेंगे तो सिविल सर्वेंट बनने की डिसीजन मेकिंग के लिए भी कॉमन सेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। लेकिन सवाल फिर यह है कि मैं क्यों चिंतित हूं कि आज के युवाओं में कॉमन सेंस उतना कॉमन नहीं दिखाई देता है या मेरी अपेक्षा से कुछ कम दिखाई देता है। बहुत आधारभूत सवालों से हम इंटरव्यू के दौरान कॉमन सेंस को जांचते हैं। कई बार सवालों की भी जरूरत नहीं पड़ती, किसी अन्य सवाल का उत्तर आप दे रहे होते हैं और उसी से जो कॉमन सेंस की कमी या पर्याप्त कॉमन सेंस का न होना उस खुद ब खुद दिखाई देने लगता है। तो आज हम बात करेंगे कॉमन सेंस और इसके इंपॉर्टेंस को लेकर। ये इसलिए भी जरूरी है कि आपको समझना पड़ेगा कि न जाने क्यों परीक्षार्थी और समाज इन जनरल कॉमन सेंस को अंडर वैल्यू करके रखता है। ऐसा लगता है मानो कि तकनीकी ज्ञान, विशेष ज्ञान वही सब कुछ है और इसलिए कॉमन सेंस लोगों में उस पैमाने पर कई बार नर्चर नहीं हो पाती जिस पैमाने पर उनकी सफलता के लिए, उनकी सामान्य सहज जीवन के लिए जरूरी है। तो चलिए पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कॉमन सेंस की बहस क्या कोई नई बहस है, और जाहिर है कि हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कॉमन सेंस है क्या। तो कुल मिलाकर आज के वीडियो में हम कॉमन सेंस के महत्व, कॉमन सेंस को प्रभावित करने वाले कारक और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कॉमन सेंस कैसे नर्चर की जा सकती है, कैसे आप अपने व्यक्तित्व में इंश्योर कर सकते हैं कि कॉमन सेंस की कमी ना दिखाई दे। क्योंकि यकीन मानिए, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन कम हो, थोड़ा बहुत ब्लड कम हो, चल जाएगा, जिंदगी चलेगी नहीं अगर आप में कॉमन सेंस की कमी है तो। खैर, सिविल सर्विसेज चूंकि एक जर्नलिस्ट जॉब है, ये बात मैं बार बार वीडियोस में बताता रहा हूं कि सिविल सर्विसेज की नौकरी एक सामान्यज्ञ की नौकरी है, विशेषज्ञ की नौकरी नहीं है, खासतौर से आईएएस और कुछ इंपॉर्टेंट जनरल सर्विसेज। इसलिए वहां पर लगातार कॉमन सेंस के आधार पर ही डिसीजन मेकिंग, निर्णयन होता है। लेकिन जाहिर है कि इससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कॉमन सेंस हम कह किसे रहे हैं, हमें किस चीज का अभाव ऐसा दिखाई दे रहा है जिसे हम कॉमन सेंस कह रहे हैं। देखिए, कॉमन सेंस का बहुत सरल सा मतलब है व्यावहारिक ज्ञान, और जिसे हम इंट्यूटिव ज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञान के आधार पर फैसले लेना। और यह समाज में जो प्रचलित सामान्य, आपकी संस्कृति में, आपके समाज में जो प्रचलित सामान्य बुद्धि है उससे जुड़ी हुई चीज है। यानी जब आपको किसी फैसले के लिए, किसी राय के लिए किसी अतिरिक्त विशेषज्ञ ज्ञान की जरूरत ना पड़ रही हो और उसके आधार पर आप फैसला ले रहे हो, राय बना रहे हो, अपनी राय व्यक्त कर रहे हो, तो यह स्थिति कॉमन सेंस कहलाती है।
आपको शायद हैरानी होगी कि कॉमन सेंस पर बहस नई नहीं है। मनोविज्ञान में, एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा में, दर्शन में इस पे लंबी बहस हुई है। अगर हम थोड़ा अतीत में जाएं तो तीसरे दशक में 20वीं शताब्दी के E.G. मूर नाम के दार्शनिक ने एक बहुत महत्वपूर्ण निबंध लिखा है। दार्शनिक निबंध क्लासिक माना जाता है दर्शन का, जिसमें वे इन डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस कहते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत शानदार उदाहरण लेते हैं। वे कहते हैं कि मेरे पास 2 हाथ हैं, और अपने इस निबंध में वो कहते हैं कि इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि मेरे पास 2 हाथ हैं, किसी अतिरिक्त ज्ञान मीमांसात्मक बहस की जरूरत नहीं है। ये पहला हाथ है और ये दूसरा हाथ है, दोनों मिलाकर 2 हाथ है। क्योंकि सही बात यह है कि दर्शन के क्षेत्र में इस बात को उतना सहज लिया नहीं जाता रहा है। कई लोगों ने बाकायदा इस बात को पर बहस की कि हमारी इंद्रियां जो देखती समझती हैं वो सत्य है भी या नहीं। दरअसल कॉमन सेंस इसी अति दार्शनिक, अति वायवीय, अति अमूर्तता के विरुद्ध एक सामान्य समझ है। फिर मैं क्यों चिंतित हूं कॉमन सेंस को लेकर? क्योंकि इसका मतलब तो यह हुआ कि आम जन में, सामान्य समझ में कॉमन सेंस आती ही होगी। हम सभी में कॉमन सेंस होते ही है, हम मानकर चलेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार ये कॉमन सेंस समाज में उतनी कॉमन नहीं दिखाई देती। हमने बहुत बार विद्यार्थियों से बहुत साधारण सी चीजें पूछी हैं, जिसके उत्तर में वो बहुत तकनीकी होने की कोशिश करते हैं, जबकि सवाल हो सकता है कि बहुत ही सामान्य सा। मसलन अगर मैं अपने जीवन से याद करूं तो जब मेरी बच्ची बहुत छोटी थी, तो जब उसे पहली बार पता लगा कि धन नाम की कोई चीज होती है, पैसा नाम की कोई चीज होती है, रुपयों को अगर दुकानदार को दिया जाए तो बदले में सामान मिल जाता है, तो सामान्यतः जब हम उससे कहते थे कि बाजार चलना है तो वो पैसे मांगती थी। हम कहते थे नहीं नहीं, जैसे छोटे बच्चों को हमेशा थोड़ा बहुत कहा जाता है कि कहाँ से आएंगे पैसे, और उसके पास बहुत साधारण सा उसका उत्तर था, और वो ये था कि पैसा एटीएम से आ जाएगा। यह सामान्यतः कॉमन सेंस में दिखने वाली चीज है बच्चे के अनुभव के आधार पर। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो सवाल हम पूछ रहे हैं वह क्या था कि बच्चे को ये पता हो या किसी अन्य व्यक्ति को ये पता हो कि दरअसल धन का स्रोत क्या होता है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, उसके लिए कुछ अन्य चीजें करनी पड़ती है। यह केवल सामाजिक चीजों पर लागू नहीं होता, ये तमाम चीजों पर लागू होता है। मैं इस कॉमन सेंस को क्यों अंडरलाइन करने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि दरअसल समाज में विशेषज्ञ ज्ञान और कॉमन सेंस के बीच एक किस्म का नकली द्वंद्व माना गया है। बहुत सारे लोग ये मानकर चलते हैं कि अगर आप स्पेशलिस्ट हैं तो चूंकि आपके पास विशेष ज्ञान है, इसलिए यह सिद्ध करता है कि आपको जो सामान्य आमजन की समझ में आने वाली बात है, जिस पद्धति से आमजन फैसले लेते हैं, उन्हें बहुत समझने की जरूरत नहीं। और ये जो हमारा लगातार विशेषज्ञ ज्ञान पर फोकस है, इसने बहुत बार हम लोगों को धकेल दिया है दूर कॉमन सेंस से। तो इसलिए कॉमन सेंस और स्पेशलाइजेशन के बीच एक द्वंद्व या द्वैत की स्थिति समाज में पैदा हुई है। हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं आज के वीडियो में कि दरअसल ये एक नकली द्वैत है। विशेषज्ञता कॉमन सेंस की विरोधी नहीं है। जब आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तब आपके पास विशेषज्ञों की एक फौज होगी। अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे जो अपने हिसाब से आपको सुझाव देंगे, सलाहें देंगे, उनकी जिम्मेदारी होगी तकनीकी तौर पर। आप एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं और आपको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर तकनीकी सलाहें देगा, लेकिन फैसला आपको लेना होगा। और यह फैसला तमाम तकनीकी इनपुट के आधार पर एक कलेक्टिव समावेशी निर्णय तक पहुंचने की मांग करेगा। और यह करने के लिए आपको जिस चीज की जरूरत पड़ती है वह कॉमन सेंस ही है। क्यों? क्योंकि कॉमन सेंस से लिए गए फैसले, दरअसल ये बात बार बार कहा गया, मैनेजमेंट के लोगों ने तो आमतौर पर कहा है, क्योंकि मैनेजमेंट इज नथिंग बट जस्ट कॉमन सेंस, एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट।
अगर हम इस कॉमन सेंस के महत्वपूर्ण लाभों के बारे में सोचें कि भैया कॉमन सेंस जो है, जब आजकल डेटा साइंसिस आ गया है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है और तमाम किस्म के निर्णय के बहुत तकनीकी औजार उपलब्ध हैं, तब हम क्यों कॉमन सेंस पर इतना बलाघात दे रहे हैं? क्योंकि अंततः कॉमन सेंस द्वारा की गई डिसीजन मेकिंग ही क्राइसिस मैनेजमेंट, जो जोखिम आते हैं, जो संकट आते हैं, उनके प्रबंधन के लिए जरूरी होती है। अभी हम लोग कोविड से बाहर निकले हैं, हमने उस महामारी को देखा है। महामारी में बहुत सारे तकनीकी पक्ष शामिल थे, जाहिर है स्वास्थ्य को लेकर, मेडिकल साइंसेस को लेकर, डेटा साइंसेस को लेकर बहुत सारे लोग जद्दोजहद में थे। लेकिन आप मानेंगे कि इस तमाम महामारी को कंट्रोल करने में, डिसीजन मेकिंग में जो महत्वपूर्ण इनपुट्स, जो महत्वपूर्ण फैसले उन लोगों ने लिए जो कि सामान्य के थे, वो उतने ही महत्वपूर्ण थे, कई बार ज्यादा महत्वपूर्ण थे उनकी तुलना में जिन्हें हम विशेषज्ञ ज्ञान कहते हैं। हम लोगों ने पॉलिटिशियंस को फैसले लेते हुए देखा, हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटर्स को फैसले लेते हुए देखा, और ये सब फैसले कॉमन सेंस से ले रहे थे। मैं तो कॉमन सेंस के पक्ष में इसलिए भी हूं, मैं चाहता हूं कि विद्यार्थी कॉमन सेंस को विशेष महत्व दें, क्योंकि कॉमन सेंस की खूबसूरत बात यह है कि पहली बात तो ये समझ में आती है, और दूसरी बात इसकी वजह से आप महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा नुकसान दे सकने वाले फैसलों से बच जाते हैं। इस बात को समझिए कि कॉमन सेंस समाज द्वारा बहुत लंबे अरसे से शताब्दियों लगाकर तैयार किया गया ज्ञान है। इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि मात्र इसलिए कि आसानी से समझ में आ जाता है, आप जिस संस्कृति में है उस संस्कृति की कॉमन सेंस आप सहज तरीके से समझ सकते हैं, जब तक कि आप स्वयं उसके दुश्मन ना बने हुए बैठे हों। पर किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि यह ज्ञान कमतर ज्ञान है। यह ज्ञान दरअसल संचित ज्ञान है, समाज का लंबी अवधि का। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब भी हमें कोई फैसले लेने होते हैं, जो फैसले एथिकल फैसलों की मांग करते हैं, आप विद्यार्थी हो या प्रशासक हो, आपको कुछ ना कुछ ऐसे फैसले हमेशा लेने होंगे जिसका एक नैतिक पक्ष होगा। आप तो जानते हैं आजकल तो एथिक्स बाकायदा पढ़ाया जाता है आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी। जब आपको एथिकल फैसले लेने होंगे तो ये फैसले जिस ट्रेट की, जिस टेंडेंसी की, जिस प्रवृत्ति की सबसे ज्यादा मांग करेंगे वो होगी कॉमन सेंस। क्यों? क्योंकि आपके फैसले को कैसे परसीव किया जाएगा, कैसे समझा जाएगा, वह स्टैटिस्टिशियन द्वारा नहीं तय होगा, वह तय होगा आम लोगों की आम समझ द्वारा। इसलिए परसेप्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग, आपके द्वारा लिए गए फैसलों को कैसे स्वीकार किया जा रहा है, उन्हें कैसे समझा जा रहा है, यह कॉमन सेंस से तय होने वाला है। हमने अतीत के कई फैसलों को देखा जो संभव है कि अच्छे फैसले हों, प्रशासन द्वारा लिए गए, लेकिन चूंकि कॉमन सेंस उसे अच्छे फैसले की तरह परसीव नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो फैसले आम जनता द्वारा सहज तरीके से स्वीकार नहीं किए गए या उनका बहुत अधिक विरोध हुआ। कॉमन सेंस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कॉमन सेंस आपको एक बेहतर सीखने वाला बनाती है, एक बेहतर लीडर बनाती है। आप कहेंगे सर इतनी देर से आप कॉमन सेंस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने इसका मतलब भी बताया, लेकिन अगर यह समाज द्वारा ग्रहण की जाती है तो फिर भला हम इससे अलग से कैसे सीख सकते हैं? और अगर हम में ये थोड़ी बहुत कम दिखाई देती है आपको इंटरव्यू के दौरान, तो फिर हमारी क्या गलती है? समाज ने जितनी कॉमन सेंस हम में पैदा की उतनी हम में है। ये दरअसल उतना सच नहीं है। दरअसल जिस प्रकार विशेषज्ञ ज्ञान आपसे मांग करता है कि आप किसी क्षेत्र विशेष के बारे में विशेष अध्ययन करें, वैसे ही कॉमन सेंस आपसे मांग करती है कि आप बहुत सारी चीजों के बारे में
लगातार ऑब्जर्वेंट हो, आपका अवलोकन बेहतर हो, तब आप बेहतर कॉमन सेंस वाले व्यक्ति होते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछें कि सर कॉमन सेंस अच्छी करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो पहले तो आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कॉमन सेंस के लिए भी कुछ समय, कुछ ऊर्जा लगानी चाहिए। ये जरूरी चीज है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपके विशेषज्ञ ज्ञान में भी इस कॉमन सेंस का इस्तेमाल होगा। अगर आपके पास एक बेटर कॉमन सेंस है तो अब आप अपने सब्जेक्ट को भी बेहतर समझ पा रहे हो। तो इसकी जो पहली शर्त है वो क्या है? पहली शर्त है कि आपको इन्फॉर्म्ड रहना है। यू हैव टू स्टे इन्फॉर्म्ड, बिकॉज इफ यू हैव एनफ इंफॉर्मेशंस, तो हमारे दिमाग का एक विशेष गुण है कि जो सूचनाएं उसके पास होती हैं, उन सूचनाओं के बीच दिमाग इंटरलिंकेजेस पैदा करता है, उन्हें आपस में जोड़ता है। और अगर वे आपस में जुड़ रही हैं, तब हमारे मस्तिष्क को लगता है कि ये काम की चीज है और इसलिए वो उसे रिटेन करता है। और अगर वह सूचना अन्य अब तक की आपकी सूचनाओं से जुड़ नहीं पा रही होती है, तो मस्तिष्क को लगता है कि ये कम महत्वपूर्ण चीज है या शायद बेकार चीज है, इसलिए मस्तिष्क उसे डंप कर देता है। इसलिए आपकी रिकॉल वैल्यू कम हो जाती है। तो आपको एक तो स्टे इन्फॉर्म्ड आपकी एक शर्त है, क्योंकि इससे आपके अंदर अलग अलग तरह की सूचनाओं के बीच एक रिलेशनशिप बनेगी। दूसरा, आप जैसे सोच रहे हैं, कई बार आप बहुत गहराई में सोचने लगते होंगे, तकनीकी तरह से सोचने लगते होंगे, और इस कारण आप उस सामान्य समझ से थोड़ा दूर हो सकते हैं। इसलिए आपको विविध यानी डाइवर्स पर्सपेक्टिव का स्वागत करना चाहिए। उन लोगों से बात कीजिए जो इस विषय में, जिस विषय में आप सोच रहे हैं, आपसे भिन्न राय रखते हैं। इससे आपका जो अतिवादी दृष्टिकोण है वो थोड़ा कम होगा और इस कारण आप कॉमन तरीके से उसे जैसा समझा जाता है उसके निकट पहुंचेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अंततः कॉमन सेंस समाज से उपजी है, इसलिए कॉमन सेंस का सबसे बड़ा स्रोत समाज में अनुभव होता है, व्यवहार होता है। व्यवहार और अनुभव से प्राप्त ज्ञान आपके कॉमन सेंस का हिस्सा बनता है और किताबों से जो ज्ञान आप हासिल करते हैं वो सेकेंडरी, जिसे हम द्वितीयक आपकी समझ कहते हैं, उसका हिस्सा बनता है। कॉमन सेंस जो है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग से ज्यादा पैदा होती है, इसलिए अनुभवों से सीखिए। और सीखते समय जो भी किताबें, जो भी मीडिया, जो भी अन्य चीजें आपको परोस रही हैं, उन्हें बस एज इट इज मत स्वीकार कर लीजिए। उन्हें लेकर क्रिटिकल आलोचनात्मक चिंतन कीजिए और अंततः बच्चे बने रहिए। बच्चे बने रहना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बच्चे में अनंत जिज्ञासा होती है। किसी छोटे से बच्चे को जिसके पास अब तक भाषा भी नहीं है, उसके हाथ में आप खिलौना दे दीजिए, उसके हाथ में खाने की कोई चीज दे दीजिए, उसके हाथ में कागज दे दीजिए, पहला काम बच्चा जो करेगा वो उसे पकड़कर अपने मुंह में ले जाना करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे के, उस छोटे बच्चे के लिए जो उसके स्वाद का और स्पर्श का अनुभव है वही ज्ञान का अंतिम स्रोत है। बच्चे में जितनी अधिक जिज्ञासा है, हमारा बाद का ज्ञान इस जिज्ञासा की हत्या करता है। बच्चे बने रहिए, जिज्ञासा को, क्यूरियोसिटी को मरने मत दीजिए। यदि आप में क्यूरियोसिटी होगी तो आप तमाम चीजों के बारे में सोचेंगे। मैंने एक वीडियो में उस कॉमेडियन की बात की थी जिसने यूपीएससी पर एक शानदार कॉमेडी बनाई। उसी का एक छोटा सा हिस्सा है कि वे बच्चे या वे युवा जो नल खोलते हैं और उनको पानी मिल जाता है और उसके बाद इस बात में वे विचार ही नहीं करते कि पानी कहां से आ रहा है, यानी कि मोटर नाम की भी कोई चीज होती है, इसकी उन्हें जरूरत नहीं पड़ती ज्ञान की, क्योंकि उन्हें लगता है कि नल खोला, पानी आ गया। अगर आप अपनी क्यूरियोसिटी को मार डालेंगे तो आपको लगेगा कि नल से ही पानी आता है। पानी का मूल स्रोत क्या है आप भूल जाएंगे, कॉमन सेंस गायब हो जाएगी। क्यूरियोसिटी को मरने मत दीजिए। बाल सुलभ जिज्ञासा,
बनाए रखिए, बहुत जरूरी है। ये सब अगर आपके पास है और आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, तब आप पाएंगे कि आप शांत नहीं बैठेंगे। आप तमाम चीजों के बीच इंटर रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करेंगे, चाहे वे सूचनाएं हो, चाहे वे मशीन हो, चाहे वो मनुष्य का व्यवहार हो। और यही तो कॉमन सेंस का मुख्य स्रोत है। तो मैं जो आज के पूरे वीडियो में आपको बताता रहा हूं वह यह है कि पहली बात, कॉमन सेंस को अंडर वैल्यू मत कीजिए। वो किसी भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज से ज्यादा जरूरी है, और स्पेशलाइज्ड नॉलेज के लिए भी कॉमन सेंस की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए तो आपको पूरा का पूरा जनरल स्टडीज का पेपर दिया जाता है। जनरल स्टडीज क्या है? अलग अलग स्रोतों से प्राप्त ज्ञान के बीच रिलेशनशिप खोज सकने की क्षमता। सो बी वेरी केयरफुल कि आप अपनी कॉमन सेंस को अंडर वैल्यू नहीं कर रहे हैं, कॉमन सेंस को नर्चर कर रहे हैं, और उन अवसरों की लगातार तलाश में हैं जिससे आपकी कॉमन सेंस एनहांस होगी। कॉमन सेंस के लिए कोई अलग से डिग्री नहीं मिलती, क्योंकि दुनिया की तमाम दूसरी डिग्रियां इसी एक गुण पर आधारित होती है। इसलिए दोस्तों, कॉमन सेंस की कद्र कीजिए, दुनिया आपकी कद्र करेगी। शुक्रिया।